भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधु, आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यज्र बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर सेल पर, मनिया कर बहु भांति। प्रगटे सुंदर सेल पर, मनिया कर बहु भांति। कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि माता सती दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना देह त्याग करते हैं और हिमाचल राज्य के यहाँ पुत्री रूप में पार्वती नाम से जन्म ग्रहण करते हैं। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। कल के पाठ में हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सरिता सब पुनित जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि माता पार्वती जब हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म ग्रहण लेती हैं तो वहाँ पर क्या क्या होता है। वे कह रहे हैं कि सरिता सब पुनित जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सेल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए,
नारद जी ने ये सब समाचार सुने तब वे कौतुक ही से हिमाचल जी के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। और फिर क्या किया? नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। और फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। जी हाँ बंधु, यहाँ गोस्वामी जी हमें रामचरितमानस के इस प्रसंग के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जब हमारे घर में कोई मुनि ऋषि आते हैं, कोई साधु संत आते हैं, तो हमें किस प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए और उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। देखिए यहाँ हिमाचल राज क्या कर रहे हैं। नारद मुनि के आते ही वे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने नारद मुनि को बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिए। फिर सभी परिवार के साथ उनके चरणों में गिर गए उनको, और उनके चरणों को धोकर जो जल उन्हें मिला था उस जल को उन्होंने अपने पूरे घर में छिड़काव किया और अपने सौभाग्य का बखान करते हैं कि हमारे घर आज नारद मुनि पधारे हैं। भगवान के इतने उत्तम भक्त, इतने श्रेष्ठ भक्त उनके घर पधारे हैं। हिमाचल राज ने अपने सौभाग्य की इस प्रकार से बहुत बड़ाई की और फिर अपनी पुत्री उमा जी को अर्थात पार्वती माता को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। इस प्रकार गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि हिमाचल राज ने जब अपने घर नारद मुनि को पधारते हुए देखा तो उन्होंने किस प्रकार से उनका आदर सत्कार किया, किस प्रकार से उनको बैठने के लिए उत्तम आसन दिए, उनके चरणों को धोए और उस चरणों को धोए हुए जल को अपने पूरे घर में छिड़काव किया और परिवार सहित सभी उनके चरणों में समर्पित हो गए। और फिर वे कहते हैं कि आपकी गति सर्वत्र है, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरी कन्या पार्वती के दोष गुणों को विचार कर कहिए। अब नारद मुनि माता पार्वती के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या दोष गुण विचार करते हैं, ये बहुत ही कौतुक की बात है, बहुत ही रोचक प्रसंग आने वाला है बंधुओं। इसीलिए कल के पाठ में आप अवश्य उपस्थित होइए, क्योंकि आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम करते हैं। तो कल के पाठ में अवश्य उपस्थित होइए। चलिए बंधुओं, मिलते हैं कल के पाठ में और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही, हरि अनंत हरि कथायनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव, मिटाई गौर हरि बोल।
जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोल, हरे वाला बोल, हरे वाला बोल।